सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉप 40 प्रश्न जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें एक वयस्क में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। वहीं दोस्तों भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत यानी कि प्लीहा में होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें मनुष्य के समान रक्तचाप की, तो ये होता है दोस्तों 120/80 मिलीमीटर Hg। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों अगर बात करें एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, राइट आंसर 206 के साथ चला जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर आपसे प्रश्न में पूछता है एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो नवजात शिशु में दोस्तों 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मांसपेशियों की बात करें तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े पूछा गया है, तो दोस्तों जोड़े आपके 12 होते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन से दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं यानी कि उनको अस्थायी दांत कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, मानव शरीर में कुल 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं और उनको अस्थायी दांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कर्ण अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? कर्ण अस्थियों की बात करें तो दोस्तों कुल 6 अस्थियां कर्ण में पाई जाती हैं। नाम नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। मैलियस, इनकर और स्टेपस नामक हड्डियां हमारे कानों में पाई जाती हैं। 3 हड्डियां होती हैं जो एक कान में होती हैं और हमारे 2 कान होते हैं, तो ये 6 हड्डियां कुल हमारे कानों में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन की बात करें तो दोस्तों इंसुलिन आपका मानव शरीर में होता है और ये आपका इसकी कमी के कारण शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और बात करें इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो जस्ता नामक धातु इसमें उपस्थित होती है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंसुलिन कहाँ पर स्त्रावित होते हैं? तो कहाँ पर स्त्रावित होते हैं अगर बात करें तो अग्नाशय में आपका इंसुलिन स्त्रावित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता की बात करें तो दोस्तों इंसुलिन की खोज जो है ये की थी आपकी बैटिंग व बेस्ट ने। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो दोस्तों अगर बात करें रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तत्व आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों कैल्शियम नामक तत्व की आवश्यकता होती है रक्त के जमने में। वहीं अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है रक्त को जमाने में शरीर में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? दोस्तों आपको बता दें, मानव शरीर में हिपैरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जम पाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो दोस्तों अगर बात करें हड्डियां तथा दांतों की, तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। ये पाया जाता है दोस्तों विटामिन B12 में और इसका रासायनिक नाम भी आप लोग नोट कर सकते हैं, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें डीएनए के डबल हेलिकस मॉडल की, तो ये दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फ्लावर है? दोस्तों अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े पुष्प की, तो ये आपका रिफ्लेसिया के नाम से जाना जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
अरक्तता यानी कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, एनीमिया नामक रोग ये हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये शरीर में मस्तिष्क के नीचे स्थित रहती है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लड़ो और उड़ो हार्मोन दोस्तों ये कहलाता है एड्रेनलिन। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो दोस्तों आपको बता दें, अग्न्याशय जो होती है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें मानव रक्त के पीएच की, तो ये होता है 7.4। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवाणु की बात करें तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है? तो कच्छों की संख्या की बात करें तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कच्छ होते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम की बात करें तो दोस्तों मूल रूप से ये एक प्रोटीन होते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो दोस्तों इसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी की बात करें तो दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मानव त्वचा का रंग बनाता है। तो मानव त्वचा का रंग कौन सा पदार्थ बनाता है? तो मेलानिन नामक पदार्थ जो है ये मानव त्वचा का रंग बनाता है। ये आंसर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें एलिसा जांच की तो ये HIV के वायरस की पहचान करती है, यानी कि एड्स नामक रोग की ये पहचान करती है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ऑन्कोलॉजी की तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं और कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अगर बात करें पेंसिलिन की तो पेंसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण होता है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन की बात करें तो ये आपका स्रावित होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि में। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों, पित्त कहाँ पर स्रावित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें पित्त कहाँ पर स्रावित होते हैं तो ये यकृत में स्रावित होते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। अगर प्रश्न में पूछता है ये कहाँ पर जमा होते हैं तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन के परिवहन का। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे टमाटर लाल रंग के होते हैं। किसके कारण लाल रंग के होते हैं? तो ये लाइकोपीन नामक पदार्थ के कारण लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं कोशिका का? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।